आज का बिल्डिंग ब्लॉक है नंबर 2, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इससे पहले हमने किया है लिक्विडिटी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपस में कनेक्टेड है। बेसिकली मेरे सारे बिल्डिंग ब्लॉक्स आपस में कनेक्टेड हैं, तभी वो एक कॉन्फ्रेंस बनाते हैं जिसकी वजह से हम ट्रेड ले सकते हैं। तो ये सारे आपस में कनेक्टेड होते हैं लाजमी। नंबर 1 लिक्विडिटी स्वीप, नंबर 2 ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। आज हम बात करेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे। बात करने से पहले अगर आप लोगों ने इसको जल्दी से कॉपी करना है तो कर लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो ताकि अपने नोट्स बना सको। तो फिर मैं बात करता हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे। सो लेट्स अभी चार्ट पे चलते हैं। ठीक है, चार्ट पे जाने से पहले इसको देख लेते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें किस लिए चाहिए होता है और क्यों ज़रूरी है। इसको आइडेंटिफाई करने से पहले देखते हैं कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट के अंदर जो ट्रेंड होता है उसके शिफ्ट को कंफर्म करता है। ठीक है, लेट्स से अगर अप ट्रेंड है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें कंफर्म करता है कि मार्केट के अंदर अब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है। या लेट्स से अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, हमें बताता है, वो कंफर्म करता है कि अब यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ जाएगा। ये नहीं बताएगा कि किस हद तक जाएगा, सिर्फ ये बताता है कि यहाँ से ट्रेंड दूसरी डायरेक्शन में चल पड़ा है। अप ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड हो गया, डाउन ट्रेंड था, अप ट्रेंड हो गया। अप ट्रेंड के अंदर अप ट्रेंड नहीं हो सकता, ना ही डाउन ट्रेंड के अंदर डाउन ट्रेंड हो सकता है। ठीक है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? एक स्ट्रक्चर है, उसका वो ब्रेक हुआ है, एक ट्रेंड है, वो शिफ्ट हुआ है। ठीक है, तो चार्ट पे चलते हैं, वहाँ जाके इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। ये अब आगे हम अपने गोल्ड के चार्ट पे मैं पिछला सारा क्लियर कर दूँ। ओके, सो अभी हम करते हैं, सिर्फ ड्राइंग्स पे आपको बताता हूँ। लेट्स से ये डाउन ट्रेंड था, ठीक है, लोअर हाईज एंड लोअर लोज। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, हायर हाई हायर लोज। ठीक है, डाउन ट्रेंड था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, यहाँ से अप ट्रेंड हो गया। ओके, इसी तरह अप ट्रेंड था, हायर हाईज हायर लोज, हायर हाई हायर लोज, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज, लोअर हाई लोअर लोज। ये पॉइंट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। ठीक है, सिंपली इसे देख के ये नहीं कह सकते कि ये पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, हमें इसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? वापस आते हैं अपने डॉक्यूमेंट की शीट पे। सो अगर लुक फॉर द मोस्ट रीसेंट हाइज एंड लोज। ठीक है, सबसे पहला स्टेप ये है, सबसे रीसेंट हाइज एंड लोज हमने देखने हैं। ये अप ट्रेंड था, ठीक है, ये एक अप ट्रेंड था। इसमें क्या बन रहा है? हाई लो हाई लो, हायर हाई हायर लो। ठीक है, हमने मोस्ट रीसेंट हाई एंड लो देखना है। अब ये हाई है, ये लो है। अप ट्रेंड के अंदर जब भी अप ट्रेंड हो तो हमने देखना है कि अगर हमारा नेक्स्ट बनने वाला लो, ठीक है, ये एक हाई बना, जो नेक्स्ट लो बन रहा है वो पिछले लो से नीचे हो। ये हाई था, ये भी हाई था। अप ट्रेंड के अंदर हाई, जो नेक्स्ट हाई है वो पिछले हाई से लो हो सकता है, तब हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की कॉन्फर्मेशन नहीं होगी जब तक उसका जो लो है वो भी पिछले लो से नीचे बने। ठीक है, तब हमें कॉन्फर्मेशन होगी। अप ट्रेंड के अंदर हाई मैटर नहीं करता इतना, लो से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है कि नहीं हुआ। जब हमारा नेक्स्ट बनने वाला लो पिछले लो से नीचे हो जाएगा, उससे नीचे क्लोज़ होगा, तो इसका मतलब है यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। ये जो इतना पॉइंट था ना, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, मतलब मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हुआ है डाउनवर्ड्स। ठीक है, जब हमारा नेक्स्ट लो पिछले लो से नीचे हो अप ट्रेंड के अंदर, तो हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है फ्रॉम अपवर्ड, फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। इसी तरह डाउन ट्रेंड के अंदर प्लस ये एक डाउन ट्रेंड था, हाई लो हाई लो हाई लो। ठीक है, लोअर लोज लोअर हाइज। हमारा जो नेक्स्ट हाई है वो पिछले हाई से ऊपर बंद हो, ऊपर बने, ऊपर क्लोज हो।
तो उसका मतलब है हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। ये डाउन ट्रेंड था। डाउन ट्रेंड के अंदर आपने लोज इतना नहीं देखने, वो पिछले लो से ऊपर क्लोज हो सकता है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी जिसमें आइडेंटिफिकेशन होगी वो हाई की वजह से होगी कि जो नेक्स्ट बनने वाला हाई है वो पिछले बने हुए हाई से ऊपर क्लोज हुआ है, तो फिर हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है। इसका मतलब ये अप ट्रेंड की तरफ मार्केट का ट्रेंड शिफ्ट हो गया। डाउन ट्रेंड के अंदर हमने हमेशा हाईज देखने हैं। ये इस टाइम यहाँ से ट्रेन गुज़रती है और हमेशा मेरी रिकॉर्डिंग ख़राब करती है। तो खैर ये डाउन ट्रेंड था। यहाँ पे जो नेक्स्ट बनने वाला हाई है वो पिछले हाई से अगर ऊपर क्लोज़ हो, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ऊपर क्लोज़ हो, ठीक है, ऊपर क्लोज़ होना चाहिए, तो तब ही हमारा ट्रेंड शिफ्ट होता है। क्लोज़ कब होता है? क्लोजिंग हमारी जो है, अगर आप लोगों ने मेरी शुरू वाली वीडियोस देखी हों तो कैंडल के मैंने आपको पार्ट्स बताए थे क्या क्या होते हैं। उसकी विक होती है, ठीक है, उसकी बॉडी होती है, फिर विक होती है। अगर तो बुलिश कैंडल है तो उसका ओपनिंग ये होगी, उसकी क्लोजिंग ये होगी, ये उसकी विक का लो होगा, ये उसकी विक का हाई होगा। और अगर बेरिश कैंडल है, लेट्स से यही बेरिश कैंडल है, तो उसकी ओपनिंग ये होगी, क्लोजिंग ये होगी, हाई और लो तो हमारे सेम रहेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा था कि तुम लोगों को, आप लोगों को कैंडल्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी समझ में आना चाहिए। देखो अब ये चीज़ें कैसे कनेक्टेड हो रही हैं। अगर आप लोगों को मैं बार बार तुम बोल देता हूँ, अगर आप लोगों को ये चीज़ उस टाइम पे ना समझ आई होती तो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर भी नहीं समझ आना था। अगर अभी भी बीच में कन्फ्यूजन है तो वापस जाओ, इधर ही पॉज करके पहले वो वीडियो दोबारा देखो, इस चीज़ को सही तरह समझो, फिर आना, फिर ये समझ आएगा, वरना सारे कॉन्सेप्ट ख़राब कर लोगे। सो कैंडल क्लोज हो, ठीक है, वेक ऊपर चली जाए फ़र्क नहीं पड़ता, कैंडल क्लोज होनी चाहिए। जो ये वाला हाई था, यहाँ पे कैंडल इस पिछले जो लो हाई बना हुआ था उसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तो फिर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर होगा। वापस यहाँ पे आते हैं।